गांव के बाहर एक पुराना पेड़ का पेड़ था जहां जाने की सख्त मनाही थी। वहां पर कुछ दिनों से कुछ ऐसा हो रहा था जिसको किसी के बारे में पता नहीं था। कहते थे कि जो भी वहां उस पेड़ के पास गया वो कभी वापस नहीं लौट पाया। लेकिन दो दोस्त रोहित और अमित इस सच को झूठ समझ बैठे और उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे पूरे गांव वाले दहशत में और डर में आ गए। उन्हें वो गलती कर दी जो उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। तो गाइस चलिए देखते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा गांव में दहशत फैल गई। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अरे यार अमित, आज मौसम देख कितना बारिश का है। देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है लेकिन डरावना भी है। पर इसके साथ पकोड़े मिलते तो मज़ा आ जाता। डर वाली बात अलग है पकोड़े से, कहीं पकोड़ों को डर वाली बात में मिक्स कर दे। तभी अमित हंसते हुए बोलता है, अरे डरपोक, ये तो मज़ा है मज़ा। हॉरर मूड बन रहा है इसमें, हॉरर। डरावना और पकोड़े वाली बात अलग ही होती है, पर जो डरावने का मौसम है वो तो एक नंबर लगता है देखने में। मज़ा ही आ जाता है उसमें तो, क्योंकि बारिश जो है ना स्पूकी फील बहुत देती है। तभी रोहित फिर से बोलता है, अरे मजाक मत कर। आज दादी ने फिर से उस बेर के पेड़ वाली कहानी बता रही थी। मेरे को तो लगता है दादी हमसे मजाक नहीं करती, वो असली बेर की पेड़ की कहानी है, असली। तभी अमित फिर से बोलता है, अरे वहीं बेर के पेड़ पर जाना मना है वाली कहानी सुनाई होगी। अरे वो दादी हमसे मजाक के लिए गाती है, मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है। मजाक है वो, मजाक। तू उसको सीरियस लेके बैठा हुआ है। दादी तो हमें हंसी मजाक के लिए सुनाती है ताकि हम किसी से डरे मत। तू बार बार वही बात लेके बैठ जाता है। रोहित फिर से बोलता है, हाँ हाँ मेरे को मालूम है क्या। पर वो आज कह रही थी, उन्होंने नई बात बताई कि वो कोई औरत है और वो औरत घर से आकर इंसान को ले जाती है। बड़ी अजीब सी बात है। मुझे तो बड़ा डर लगा आज की वह वाली कहानी सुनकर। अचानक बाहर से खटखट की आवाज़ आती है। दोनों एक साथ बोलते हैं, ये आवाज़ कैसी? अमित बोलता है, चल देख के आते हैं, क्या पता कौन आया है इतनी रात को घर के यहाँ पर। तभी रोहित बोलता है, पागल है क्या, रात के 12 बज रहे हैं, कौन आएगा इस वक्त। किसी राहगीर को मदद चाहिए होती तो आवाज भी तो देता। ये तो सिर्फ पीटे जा रहा है दरवाजा, फायदा नहीं है खोल के। यहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ देर में अपने आप चला जाएगा जो भी होगा। मैं तो नहीं डरवाया। दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। अमित डरते हुए बोला, ये खुद ब खुद कैसे खुल गया? हम तो यहीं बैठे हुए हैं, ये कैसे खुला? तभी रोहित बोलता है, मैं तो तेरे साथ बैठा हूँ, देख मैंने तो कोई मजाक भी नहीं किया, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया उसे, वो कैसे खुल गया? भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हम कहीं फंस तो नहीं गए। बाहर अंधेरे में एक परछाई दिखती है। परछाई बोलती है, पेड़ के पेड़ पे आओ, जल्दी जल्दी। रोहित बोलता है, अमित ये कैसी आवाज है? अमित बोलता है, यार लगता है हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। और कोई खटपट हो, कोई फायदा नहीं है बाहर जाके। लेकिन अचानक दोनों के पैर से जैसे कोई ताकत आ गई हो और दोनों खुद ब खुद चलने लगे हो। पूरा अंधेरा हो गया था कमरे में। रोहित बोला, मेरे पैर अपने आप चल रहे हैं, अरे बचा। तभी अमित बोलता है, हाँ मेरे भी, पता नहीं क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। एकदम खींचा सा जा रहा हूँ अपने आप, वो कहीं बाहर की साइड। अरे भाई कुछ तो कर, पकड़ मुझे, मैं कैसे बचूंगा, मैं पता नहीं कहाँ चला जा रहा हूँ। तो गाइस आपको क्या लग रहा था? वो दोनों में पैरों में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वह खिंच के चले जा रहे थे? हवा तेज चल रही थी, अजीब आवाज़ें आ रही थी।
रोहित बोलता है, ये वही पेड़ है जहाँ दादी से आने ने मना किया था। हम देख पता नहीं कैसे खुद ब खुद खींचकर यहाँ चले आए। ये क्या हुआ हमारे साथ, पता क्यों नहीं चला हमें कि हम यहाँ पे आ रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये हुआ क्या है? तभी अमित डरते हुए बोलता है, यार ये जगह बहुत डरावनी है। दादी ने जैसा बताया सा उससे तो कई ज्यादा गुना डरावनी है। एक तो पहली बार देखी है ना, पता भी नहीं है। अचानक पेड़ से एक औरत दिखती है और वह हंसती हुई आवाज में बोलती है, क्यों आए हो? जब मना था यहाँ आना, जान प्यारी नहीं है। तभी दोनों, हाँ चुड़ैल, ये यहाँ। भाई कितना डर लग रहा है इसे देखकर। औरत बोलती है, जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। रोहित बोलता है, हमें तो माफ कर दो, हमें तो पता भी नहीं था हम यहाँ आए कैसे, हमें तो पता ही नहीं लगा कुछ। हम यहाँ से जा रहे हैं, हम तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे। तभी अमित हकलाते हुए बोलता है, हम कभी नहीं आएंगे यहाँ पर, कसम से। जैसा इसने कहा वैसा ही है। हमें पता ही नहीं चला कि हम यहाँ आए कैसे, और हमें यहाँ पर कोई शक्ति खींच कर लाई, हमारे पैरों में कोई शक्ति थी। औरत जोर से हंसती है, वो शक्ति मैंने ही छोड़ी थी, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक दोनों को लगता है कि वो फिर से घर में अपने हैं। अमित बोलता है, देख रोहित, हम अपने घर में वापस आ गए। रोहित बोलता है, हाँ, पर वो हुआ क्या? शायद वो सब सपना था। तभी दोनों अपना हाथ देखते हैं तो दोनों के हाथ पर मिट्टी और खून दिखाई देता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो दोनों एक सपना देख रहे थे या हकीकत? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। रात का अंधेरा, सुनसान जंगल और अचानक बिरयानी की खुशबू, पूरा माहौल एकदम डरावना। रोहित, भाई इतनी टेस्टी खुशबू, चल देखते हैं। चिंटू, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। चुड़ैल भयानक हंसी में, आ गए मेरी बिरयानी पार्टी में। जो भी इस खुशबू का पीछे गया है वो कभी वापस नहीं आया। रात का समय, हवा सरसराती हुई चल रही थी। दो दोस्त रोहित और चिंटू गांव के पुराने वाले रास्ते से जा रहे थे। उन दोनों ने सिर्फ इतना सुना था कि इस रास्ते से रात में जाना मना है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी मजबूरी थी जिससे उन्हें इस रास्ते से जाना ही पड़ा। तभी रोहित बोलता है, अरे यार, ये जंगल में कैसी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई दमदार बिरयानी बना रहा है। बिरयानी, इतनी सॉलिड खुशबू तो आज तक नहीं सूंघी। तभी चिंटू नाक फुलाते हुए बोलता है, अब कौन बनाएगा जंगल में बिरयानी? तेरी नाक खराब है क्या? अचानक एक पुराना टूटा हुआ घर दिखता है। खिड़की से सचमुच बिरयानी की जोरदार खुशबू आ रही थी। दोनों दोस्त उस खुशबू को सूंघते हुए उसी की तरफ खींचे चले जा रहे थे। तभी रोहित फिर से बोलता है, चल अंदर चलते हैं और देखते हैं। मुफ्त की बिरयानी का मौका नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इतनी टेस्टी बिरयानी की खुशबू छोड़ने लायक नहीं है। वो दोनों अंदर बढ़ते हैं और कमरे में एक बड़ी कढ़ाई थी और सामने एक औरत बूढ़ी कुछ पका रही थी। उसके नाखून बहुत लंबे थे। औरत पीछे को मुड़ी और बोली, आ ही गए, मैंने तुम दोनों का इंतजार किया था। बिरयानी तैयार है, आओ आओ बिरयानी चखो। चिंटू डरते हुए बोलता है, अरे माता जी, मतलब आप हमें पहले से ही जानती थी कि हम इस रास्ते से आ रहे हैं? पर हम आपको नहीं जानते तो आप हमें कैसे जानती है कि हम इस रास्ते से आ रहे थे? आप हो कौन? आपका नाम क्या है? तभी चुड़ैल दबी हुई आवाज में बोलती है,
अरे मैं बिरयानी वाली चुड़ैल। जो भी मेरी बिरयानी सूंघ लेता है वो पार्टी में शामिल हो जाता है। ही। रोहित बोलता है। अरे पार्टी मतलब खाना फ्री है? फिर तो मैं खाऊंगा जरूर, क्योंकि ऐसी फ्री की बिरयानी कहीं कहीं ही मिलती है। हम पार्टी एंजॉय करेंगे पूरी। तभी चुड़ैल फिर से बोलती है। हाँ, लेकिन खाने के बाद तुम दोनों मेरे डांस पार्टनर बनोगे हमेशा के लिए, जो किसी किसी को ही मिलता है मौका। चुड़ैल ने दोनों के सामने प्लेट रखी। प्लेट से भाप निकल रही थी, लेकिन भाप में खोपड़ी दिखाई दे रही थी। तभी पूरे कमरे में अंधेरा गुप हो जाता है और सारे खिड़की दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। आवाज आती है, बचाओ, हमें बिरयानी खाने आए थे। तभी दूसरी आवाज आती है। खुशबू ने धोखा दिया, बिरयानी नहीं कुछ और ही है। तीसरी आवाज, भागो, चुड़ैल मत खिलाओ। चिंटू का दिल जोर से धड़कने लगा। चिंटू, भाई इतना डर देख के तो हल्का होने वाला हूँ मैं डर से। अब तो बहुत डर लग रहा है मुझे। तेरे चक्कर में मैं आ गया, सीधा अच्छा भला जा रहा था रास्ते से। चुड़ैल अचानक हवा में उड़ने लगी। उसके दांत बड़े, आंखें खून जैसी लाल। चुड़ैल बोली, खाना नहीं खा रहे, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, अब तो खाना ही पड़ेगा। उसने अपने लंबे नाखूनों से उसके सामने प्लेट रख दी, दोनों की तरफ। रोहित बोला, हम जिम डाइट पे हैं। तभी चिंटू बोला, हो, हम रात को सिर्फ हवा खाते हैं, हवा। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई, क्या? तो आज हवा नहीं, मेरी बिरयानी खाओ। और जिसने मेरी बिरयानी खाने से मना किया वो जिंदगी को नहीं झूल पाया, खानी तो पड़ेगी। दरवाजे पर जंजीर थी, लेकिन रोहित ने बगल वाली खिड़की पर लात मारी और दोनों खिड़की से बांधकर बाहर निकले। दोनों बहुत तेजी से भागे। दोनों के कुछ समझ नहीं आ रहा था, पूरे डरे हुए थे। माहौल एकदम डरावना बन चुका था। पीछे से चुड़ैल उड़ती हुई उन्हीं का पीछा कर रही थी। चुड़ैल की पीछे से आवाज आई, रुको, मेरी बिरयानी का स्वाद तो चक्कर जाओ। रोहित दौड़ते हुए बोला, हम रोज सूंघ कर चले जाया करेंगे पक्का, हमें छोड़ दो। चिंटू बोला, हाँ मैडम, अल्टरनेट डे पर आएंगे। दोनों किसी तरह गांव के किनारे पर पहुंचते हैं। सांस फूल रही थी। तभी चिंटू घबरा कर बोला, भाई फिर से बिरयानी की खुशबू आ रही है, इसका मतलब समझा? रोहित बोला, हाँ, पर ये खुशबू गांव में कैसे? ये तो वो पुराने रास्ते से आ रही थी। कहीं वो जो मैं सोच रहा हूँ वही तू भी तो नहीं? तभी फिर से चिंटू बोलता है, हाँ भाई, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कहीं वो चुड़ैल हमारा पीछा करते करते गांव तक तो नहीं पहुंच गई। और अगर वो गांव तक पहुंची होगी तो हमारी जान कोई नहीं बचा सकता। भाई कुछ तो कर, अब तेरे ऊपर ही है सब। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तू ही बचा सकता है। तभी रोहित फिर से बोलता है, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या उन दो दोस्त की जान बच पाई? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। सुबह की ठंडी बर्फ, 3 दोस्त ट्रैकिंग पर। सब कुछ शुरू हुआ एक बर्फीली सुबह के साथ, जब 3 दोस्त एक ऐसी गुफा में पहुंचे जिसे सूरज की पहली किरण भी छू नहीं सकती थी। गुफा से आती डरावनी हंसी, और अंदर कोई उनका इंतज़ार कर रहा था, कोई जो सदियों से अकेले था। चुड़ैल का प्रकट होना, नीली आग, बर्फीला तूफान, वो थी बर्फीली गुफा की चुड़ैल जो हर मेहमान को हमेशा के लिए बर्फ़ में बदल देती। ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो गाइस, कहाँ थी आखिर वो?
चुड़ैल की गुफा, कौन से बर्फीले राजों में दफन थी वो गुफा, जानने के लिए बने रहिए। सुबह सुबह की ठंडी बर्फ, 3 दोस्त ट्रैकिंग पर। सब कुछ शुरू हुआ एक बर्फीली सुबह से, जब 3 दोस्त एक ऐसी गुफा तक पहुँचे जिसे सूरज की पहली किरण भी नहीं छू सकती थी। वह गुफा बहुत भयानक थी देखने में। तो गाइस, आपको क्या लगता है, वह 3 दोस्त उस गुफा से बचकर बाहर निकल पाए या उन्होंने अपना दम वहीं तोड़ दिया? ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक पढ़ना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। सुबह के 7 बजे थे। बर्फ़ पर हल्की धूप पड़ रही थी। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी, लेकिन वातावरण बहुत खूबसूरत था। रवि, 24 साल का लड़का, बोला, अरे वाह, सुबह सुबह ट्रैकिंग का असली मज़ा तो यही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, हद से ज़्यादा। कुल्फी जमा देने वाली ठंड है यहाँ तो। कोई इंसान यहाँ पर अगर बिना स्वेटर वगैरह के आया तो वो तो यहीं जम जाएगा। इतनी ठंड मैंने पहली बार देखी। तभी मीत, 21 साल की लड़की, रवि की दोस्त, बोलती है, मुझे तो लग रहा है किसी ने मेरे कानों में आइस डाल दी हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है यार। रवि, जितनी तू बता रहा था ट्रैकिंग पे आने से पहले, उससे तो कई ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तू तो हमें झूठ बोल कर लेके आया। यहाँ पर इतनी ठंड होती और मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। नैना, उनकी तीसरी दोस्त, बोलती है, चलो चलो जल्दी चलो, सूरज निकल आया है। इससे पहले ठंडी हवा हमें फ्रिज में रख दे। हम चलते हैं ट्रैकिंग पर। थोड़ा धूप का सहारा भी रहेगा और हम अपनी ट्रैकिंग भी जारी रख सकते हैं। चलो चलो, बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वैसे भी रवि की बातें तो मजाकिया बातें ही होती हैं। पहाड़ों के बीच अचानक एक अजीब आवाज़ गूंजती है। तीनों रुक जाते हैं। रवि अरे, बोलता है, सुबह सुबह कौन हंस रहा है, वो भी इतनी बर्फ में? इतनी ठंड में कोई कैसे हंस सकता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मीत बोलती है, कहीं कोई भालू तो नहीं जो हमारे आसपास हो और वो ऐसे हमें देखकर दहाड़ रहा हो? मुझे तो भालू का डर लग रहा है। तुम्हें पता है ना, भालू इंसान को कच्चा खा जाती है। यार, मैं तो यहाँ देखकर डर रही हूँ। यहाँ से हमें चलना चाहिए, यहाँ हमें रुकना नहीं चाहिए। नैना बोलती है, भालू नहीं, ये हंसी इंसानी है, पर थोड़ी सी डरावनी भी है। ये देखने में किसी चुड़ैल या आत्मा की लग रही है, सुनने में तो मेरे को तो सही नहीं लग रहा। मीत सही कह रही है, हमें यहाँ से जल्द जाना चाहिए। अगर हम यहाँ ज़्यादा देर रुके तो हमारी जान को खतरा है। सुबह की रोशनी, एक बड़ी काली गुफा दूर दिखाई देती है। उसके मुंह पर बर्फ से लटकती हुई नुकीली बर्फ की तलवार चमक रही थी। मीत बोली, अरे अरे सुनो दोस्तों, देखो ये गुफा पहले नहीं दिखी थी जब हम यहाँ पर घूम रहे थे और यहाँ का जायजा ले रहे थे। ये अब जाकर दिखी है ना नैना? हाँ मीत, ये तो अब दिखी, बड़ी देरों बाद दिखी। शायद सूरज की रोशनी ने इसे उजागर कर दिया हो। वैसे पहले तो नहीं थी ये यहाँ पर शायद हमारे को भूल लग रही हो। हमने ही ना ध्यान दिया इसकी तरफ हंसी मजाक में। रवि बोला, अरे अंदर चलते हैं ना, अंदर चल के देखते हैं इस गुफा में है क्या। क्या पता पुराने राजा महाराजाओं की तरह इसमें भी कोई खजाना पड़ा हो। फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, हम लोग अमीर बन जाएंगे। और अंदर जाकर तो टूर और ट्रैवल भी बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। मस्त मस्त वीडियो निकालेंगे, फिर शहर चलकर अपने शहर के दोस्तों को दिखाकर जलाएंगे। तभी अंदर से आवाज़ आती है, आजा, सुबह का नाश्ता तैयार है। तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। मीत बोलती है, सुबह का नाश्ता गुफा में मैगी बनेगी क्या चुड़ैल? कैसी बातें हो रही हैं यहाँ? नैना बोलती है, चुप कर, हर जगह मजाक करने लग जाती है। कोई हमें बुला रहा है, शायद किसी को अंदर हमारी हेल्प चाहिए। चलो अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता कोई हमारी हेल्प के लिए हमें बुला रहा हो या कोई अंदर फंसा हुआ हो जो यहाँ से बाहर ना निकल पा रहा हो। चलो चलो अंदर चलते हैं। गुफा में प्रवेश करते हैं। तीनों देखते हैं अंदर अजीब सी नीली आग जल रही है
और दीवारों पर बर्फ जैसे चेहरे हैं। पूरा माहौल बहुत देखने में डरावना था। तीनों दोस्त उसको देखकर बिल्कुल डर चुके थे। तीनों दोस्त एक दूसरे की शक्ल की तरफ देख रहे थे। अचानक हवा में तूफान उड़ता है और उसमें से बर्फीली चुड़ैल प्रकट होती है। तीनों देखकर डरते हैं। चुड़ैल ठंडी हंसी के साथ बोलती है, सुप्रभात बिन बुलाए मेहमानों, सुबह सुबह यहाँ कैसे आए? रवि बोला, हम वो ट्रैकिंग का रास्ता भटक गए। हमें प्लीज जाने दो। हम ये तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे। तुम्हारा ये राज राज ही रहेगा, पर हमें प्लीज छोड़ दो। हमें यहाँ से जाने दो। रवि तो उसको देखकर पूरा डर चुका था। चुड़ैल बोली, अच्छा, सुबह सुबह मेहमान मिल जाए और वो भी बोलने वाले, मजा आ गया। और अब तुम कह रहे हो मैं तुम्हें आसानी से जाने दूं? ऐसा थोड़ी होता है। कैसी बातें कर रहे हो? मीत डर कर बोलती है, हम तीन को देखकर इतना खुश क्यों हो रही हो आप? हमसे क्या चाहती हो? कहीं तुम हमारी जान के ऊपर तो नहीं बनाई? हमारी जान बख्श दो। हम तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे, कसम से किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज हमें जाने दो, यहाँ से जाने दो। चुड़ैल बोलती है, क्योंकि मेरी गुफा में बात करने वाले मेहमान बहुत दिन बाद आए हैं। इनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। ही। चुड़ैल उंगली घुमाती है और तीन एक बर्फ के कक्ष में पहुंच जाते हैं। आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ गाइस, ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। चांदपुर गांव में पिछले 7 दिनों से एक ही चीज़ गायब हो रही है, पोहा और सिर्फ पोहा। जानती हूँ सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में कोई रसोई में घुसता है, कढ़ाई खनकती है, नींबू कटता है और सुनाई देती हैं खर खर की आवाज़ें। लोग कहते हैं कि ये किसी इंसान का नहीं, एक ऐसी चुड़ैल का काम है जो सिर्फ पोहे पर जीती है। लेकिन एक रात जब 2 बच्चों ने उसे अपनी आंखों से देखा, तब उन्हें पता चला कि वो सिर्फ पोहा नहीं खाती, उसके साथ कुछ और भी करती है। आज उस सच का खुलासा होने वाला है। जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिए। गांव चांदपुर में उस दिन सबको कुछ अजीब लग रहा था। हवा में एक अलग सी ही नमी थी। रसोई में से नींबू, हरी मिर्च, प्याज सब गायब। सभी लोग सहमे सहमे से लग रहे थे। तभी दादी चौंक कर बोलती है, अरे बहू, पोहे बनाने की सारी चीजें कौन ले गया? रात को तो मैंने यहीं रखी थी। इतनी जल्दी यहाँ से कैसे गायब हो गई? बच्चे तो लेके जा नहीं सकते क्योंकि वो तो स्कूल जाते हैं और जल्दी छुट्टी भी नहीं होती उनकी। तभी बहू यानी माँ बोलती है, कहीं बिल्ली ना ले गई हो या फिर कोई चूहा वगैरह आया हो। और ऐसे तो बच्चे लेके भी नहीं जाते, वो तो पता के लेके जाते हैं अगर कोई भी चीज लेते हो। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं बनाया अभी, तो ये चीजें गई कहाँ सारे पोहा बनाने की? दादी बोली। बिल्ली पोहे का सामान ले जा सकती है? ये जरूर किसी भूत का काम है। मुझे तो वही पोहे वाली चुड़ैल लग रही है ये। मुझे नहीं लगता ये किसी आम इंसान का काम है या बिल्ली का काम है। बहू, तू मेरी बात मान ना मान। तभी उसी वक्त राघव और पिंकी कमरे से निकलते हैं। पिंकी बोलती है, दादी, क्या फिर किसी चुड़ैल का नाम ले रही हो? ये हमने बहुत बार सुना है आपके मुंह से। माँ कहती है ये सब झूठ है, आप हमें सिर्फ कहानी सुनाती हो। दादी बोली। हाँ, वो जो रात को पोहा खाती है, पोहे वाली चुड़ैल की बात कर रही हूँ मैं। और मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही कहानी सुनाती हूँ। जो सच है सिर्फ उसको ही बताती हूँ, क्योंकि सच जानना बहुत जरूरी है। बच्चे हंस पड़े, पर दादी के चेहरे पर सच्चा डर था। तो गाइस, आपको ऐसा क्या लगता है, आखिर वो पोहे वाली चुड़ैल कौन थी
और वो सिर्फ राघव और पिंकी के घर में ही क्यों आती थी पोहा खाने के लिए। यह जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। इसीलिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। रात ने गांव को घेर लिया था। दूर दूर से अजीब आवाज़ें आ रही थी। इस तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पूरा माहौल डरावना हुआ था। तभी राघव की आँख खुल जाती है और वो अपनी बहन को भी उठाता है और बोलता है, ये कौन खा रहा है? ये तो किसी की चबाने की जैसी आवाज़ लग रही है। ऐसी आवाज़ तो सिर्फ चबाने पे ही आती है, वो भी कुछ नमकीन जैसी चीज़ चबा रहा हो कोई। बहन, तुझे भी आ रही है ये आवाज़? तुझे क्या लगता है ये कौन है जो इतनी रात को कुछ चबा रहा है? पिंकी डरते हुए बोलती है। चल चल जाग के देखते हैं, क्या पता कुछ देखने को मिल जाए। क्या पता हमें दादी वाली जो दादी कहानी सुनाती है, पोहे वाली चुड़ैल, कहीं वही देखने को मिल जाए तो हम सच सामने ला सकते हैं। चल चल भाई, पता करते हैं कि वो चुड़ैल भी है या दादी हमें माँ सही बताती है कि दादी हमें कहानी सुनाती है। दोनों भाई बहन किवाड़ की दरार से जागते हैं। दोनों के मन में बहुत से सवाल थे, पर वो जैसे ही किवाड़ से रसोई की तरफ देखते हैं, दोनों देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। रसोई में लंबे बालों वाली, उल्टे पैर, लाल चोली पहने कोई झुककर पोहे का टिफिन चट कर रही थी। पिंकी उसे देखकर डर जाती है और डरी हुई आवाज में बोलती है, अरे राघव, ये तो सच में चुड़ैल है। मतलब जो दादी हमें कहानी सुनाती थी वो सच थी कि पोहे वाली चुड़ैल असलियत में है, और माँ जो बताती थी वो गलत है कि हाँ चुड़ैल कुछ नहीं होता। भाई, मुझे तो इसे देखकर बहुत डर लग रहा है। कहीं से पता लग गया कि हमने इसका राज देख लिया है तो ये हमें मार ही देगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई इसे देखकर। चुड़ैल मुंह उठाकर बोलती है, पोहे में कटा नींबू कहाँ है? मुझे बिना नींबू का पोहा पसंद नहीं है। अगर मुझे नींबू नहीं मिला तो मैं तुम लोगों के साथ बहुत बुरा कर सकती हूँ। बच्चे डर से बेहोश होते होते बचते हैं। अगली सुबह हुई। दादी ने दोनों बच्चों की बातें सुनी। दादी वह बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। दादी बोली, मैंने कहा था ना, चुड़ैल को पोहा चाहिए, नहीं तो वो किसी के भी घर में घुस जाती है और पोहा खाए बिना उस घर को नहीं छोड़ती। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैंने ये बहुत पुरानी बात सुनी थी। माँ गुस्से में बोलती है, ये क्या उल्ट सुल्ट बता रही हो अम्मा? बच्चों को तो ऐसे मत डराओ। चुड़ैल अगर होती तो हमें भी देखती ना, हमसे ये बात करती। छोटे छोटे बच्चों के मन में ये तुम क्या भर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ये सब सिर्फ कहानियां हैं और तुम ऐसी कहानियां मत सुना करो। उसी समय खिड़की से आवाज आती है, मैं पोहा खाए बिना नहीं जाती। ही 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 ही। सबके हाथ से चीजें गिर पड़ी। पिंकी ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमें डराती क्यों हो? तुम हमसे क्या चाहती हो? हम तुम्हें पोहा दे तो रहे हैं, तुम हमारा घर छोड़ के जाओ, हमें परेशान मत करो प्लीज। चुड़ैल बोलती है, मैं किसी को डराती नहीं। मुझे तो बस नाश्ता पसंद है, पोहा, वो भी नींबू वाला पोहा। रात को पूरे परिवार ने रसोई में छुपकर बैठने का प्रोग्राम बनाया। चुड़ैल का इंतजार करने लगे। घड़ी में 12 बजते ही दोबारा वही आवाज आने लगी। चुड़ैल फिर आई और बोली, आज मुझे तेज भूख लगी है, जल्दी से पोहा निकालो, बहुत सारा पोहा। आज तो पोहा का नाश्ता
राहुल कांपते हुए बोला। हमारा पोहा तो शाम को ही खत्म हो गया था, दादी ने खाया था आखिरी बार। अब पोहा नहीं है घर में, सारा पोहा खत्म हो गया। हमें माफ कर दो, अब हम पोहा नहीं दे सकते तुमको। चुड़ैल गुस्से में बोली। क्या? फिर मैं नाश्ता किसका करूंगी? अगर पोहा नहीं है तो मैं पोहा खाए बिना नहीं जाती, तुम लोगों को मालूम है ना? तो गाइस आखिर क्या हुआ उस घर के साथ, ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। आधी रात का समय था। गांव चुलबुलपुर। इस गांव में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे यह गांव में पूरी सनसनी मची हुई थी। हवा में अजीब सी बदबू थी, सड़क बिल्कुल खाली थी। लग रहा था जैसे वह गांव वालों ने छोड़ दिया हो। राकेश 24 साल का लड़का अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था। उनके घर जाते समय वह गांव अक्सर पड़ता था। उनकी छुट्टी रात में देर से होती थी। राकेश बाइक रोककर बोला, यार ये जीपीएस तो कह रहा है कि यही शॉर्टकट है, लेकिन ये रास्ता इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ से तो जाया भी नहीं जा सकता, बाइक भी नहीं चलेगी इतने अंधेरे में तो। और इतने अंधेरे में अगर बाइक खराब वगैरह हो गई तो दिक्कत ही दिक्कत आ जाएगी। खैर, उसका दोस्त वीरू हकलाते हुए बोला। भाई कोई शॉर्टकट इतनी भयानक जगह से थोड़ी जाता है, चल वापस चलते हैं यार, लंबे रूट से ही चले जाएंगे पर जान से तो बचेंगे। इस रूट पर अगर किसी चोर चक्के ने पकड़ लिया तो समझ ले टाटा बाय बाय हो जाएगा और बच भी नहीं पाएंगे। ये जगह सही नहीं है, यहाँ से नहीं चलेंगे हम लोग, कहीं और से चलेंगे। तभी सड़क के किनारे काले कपड़ों में एक बूढ़ा अचानक बोला, शॉर्टकट चाहिए? इसी रास्ते से जाओ, सीधा नीचे उतरो, वहाँ असली मंजिल है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों बाइक धीरे धीरे पगड़ी से नीचे उतारी और पेड़ों के काले कपड़े लटके हुए थे। हवा में कहराने जैसी आवाज़ थी, एक अलग ही, जिससे लोग भी डर जाएं। राकेश फुसफुसाया, वीरू ये आवाज़ कैसी है? लग रहा है यहाँ पर ज़रूर न किसी आत्मा का वास है। वीरू भी डर रखा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर खैर वो राकेश की बात सुनते उसके पीछे पीछे जा रहा था। वीरू कांपते हुए बोला, मुझे क्या पता, मैं तो तेरे पीछे पीछे खुद आ रहा हूँ। मेरे को तो पहले ही मैंने कह दिया था ये जगह सही नहीं है। अचानक पेड़ के ऊपर से पीछे से किसी टोटी हुई औरत की आवाज़ आई। रखो, जाओ महात्मा, वापस चले जाओ, वरना वापस नहीं आ पाओगे। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उन्हें एक पुराने पत्थर पे लिखा हुआ दिखा, जिस पर खून से लिखा था, नरक मार्ग 2 किलोमीटर आगे है, सीधा जाओ। राकेश बोला, ये किसी ने ना मजाक में लिखा होगा। कोई नरक का मार्ग कोई नाम का रास्ता या फिर कोई गांव थोड़ी है, ये किसी ने जरूर शरारती तत्व ने लिखा है, जहाँ तक है ना। वीरू डर कर बोलेगा, कौन मजाक में नरक मार्ग लिखता है? पागल है क्या? छोटा बच्चा भी नहीं लिखता ये। और खून से कैसे लिखेगा? चल किसी ने लिख भी दिया तो कैसे लिखेगा खून से? दोनों ये देखकर पूरे डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वे क्या करेंगे। फिर वह देखते हैं कि राकेश अचानक घबरा कर रुकता है और बोलता है, वीरू तूने देखा, सामने जो ये पत्थर था उस पर यही लिखा हुआ है बार बार। वीरू ने ध्यान से देखा, हाँ, लेकिन ये लाल रंग के क्या है? ये पेंट लग रहा है या कुछ और, समझ तो आ नहीं रहा। मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। भाई अभी भी हम ज़्यादा आगे नहीं आए, हम वापस जा सकते हैं तू चाहे तो। मेरे को तो वैसे भी ये जगह बिल्कुल सही लग रही। और वो बूढ़ा देखा था, पता नहीं कहाँ से आ गया था, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। राकेश हाथ झटकते हुए बोला, ये पेंट नहीं है, गाढ़ा चिपचिपा खून जैसा लग रहा है, जैसे अभी अभी किसी को मारा हो और उसके खून से ब्रश लेकर लिखा हो। ये जगह मेरे को भी अब सही नहीं लग रही वीरू भाई, मुझे तो लग रहा है यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। चल रुक, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ। वीरू कांपते हुए बोला, क्या? एक मिनट, क्या खून? कोई साइन बोर्ड पे खून से क्यों लिखेगा भला, वो भी इतनी रात में? और यहाँ पर ताज़ा खून कैसे लिखा जा सकता है? भाई
मैं तेरे को पहले ही बता रहा था, अपने को यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह बहुत डेंजरस है। पत्थर पर फिर से लिखा हुआ आया, नरक का मार्ग 2 किलोमीटर आगे। राकेश घबरा कर बोला, वीरू ये जगह ठीक नहीं लग रही, वापस चलते हैं। चल जल्दी से बाइक मोड़ता हूँ मैं और अभी यहीं से वापस निकलते हैं। शॉर्टकट गया ऐसी तैसी में, अपने को पहले बचने हैं, किसे मतलब है, भाड़ में गया शॉर्टकट। वीरू ने बोला। मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन तू शॉर्टकट के चक्कर में। तभी अचानक पीछे से सूखी खड़खड़ाती आवाज आई, वापस जाना चाहते हो? बूढ़ा दांत नोचते हुए हंसा, मैं पीछे नहीं आया तुम्हारे, तुम बस आगे आ गए हो। वीरू डर कर बोला। क्या मतलब? हम तो बस कुछ कदम ही आगे चले हैं और तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? चोर उचक्के तो नहीं हो ना? और हमारा पीछा करना बंद करो, जहाँ जाने जाओ, हमारे पीछे पीछे मत आओ। तभी बूढ़ा धीरे धीरे उसके पास आकर बोला, इस रास्ते पर समय पूरी दूरी और मौत किसी भी गिनती में नहीं होती बेटा। मुझे बेशक चोर समझ रहे हो, लेकिन जो आगे है वो तुम्हारी जिंदगी का चोर है। वीरू कांपती आवाज में बोलता है, उसका मतलब कोई क्या यहाँ पर मर भी चुका है, तभी यहाँ पर खून बोर्ड का साइन है ना? तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता है, कहीं वो औरत या आदमी तुमने तो नहीं मारा? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? सच बताओ हमें, यहाँ का रहस्य क्या है? बूढ़ा बहुत डरावना था देखने में। वह मुस्कुराया और बोला, यहाँ मरना नहीं पड़ता, रास्ता कूद का जाता है, बहुत आसानी से मृत्यु प्राप्त हो जाती है। और आज तुम दोनों को भी हो जाएगी। राकेश अकलाते हुए बोलता है, वीरू अभी अभी हमने जिससे बात किया वो इंसान था भी या कुछ और? मुझे तो नहीं लग रहा वो इंसान था। भाई वो कहाँ गायब हो गया इतनी जल्दी? ऐसे कोई इंसान गायब थोड़ी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तेज भाग सकता है, पर इतनी जल्दी तो वो भागा भी नहीं, दिखा भी नहीं। वीरू का बस एक शब्द बोला, भाग भाग यहाँ से, यहाँ पे सही नहीं है, कुछ सही नहीं हो रहा है यहाँ पर अगर हम रुके अब ज़्यादा देर तो हम जान से हाथ खो बैठेंगे। गाइस आखिरकार वह बूढ़ा था कौन, और वह इस रास्ते के बारे में क्या जानता था, और क्या वो वीरू और राकेश को बचाने की कोशिश कर रहा था या फिर वो उनको मौत के मुंह में धकेलना चाह रहा था? और वीरू और राकेश ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे थे उसकी, ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। रात के 11 बज रहे थे, सड़क पर तेज हवा चल रही थी, पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल 24 साल का लड़का अपने दोस्त के साथ काम से वापस आ रहा था। डरते हुए बोला, यार ये जगह बहुत अजीब लग रही है, चलो वापस चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। अमित उसका दोस्त हंसते हुए बोलता है, अरे डरपोक, देख सामने ढाबा है, ढाबा, और क्या ही तो खुशबू आ रही है, लगता है चिकन स्प्रिंग रोल मिल रहा है। और तेरे को पता ही है, जहाँ चिकन स्प्रिंग रोल मिले वहाँ चाहे भूत भी बैठा हो मेरे साथ, मैं तो तब भी खाना पसंद करूँगा। तभी उन्होंने देखा दूर से कि ढाबे के बाहर एक टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लटका था, गर्मा गर्म चिकन स्प्रिंग रोल, सिर्फ रात में, लेकिन स्वाद ऐसा कि देखकर सब हैरान हो जाए। राहुल, सिर्फ रात में? ये कैसा ढाबा है भाई, बड़ा अजीब लग रहा है देखने में। अचानक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक औरत की खतरनाक आवाज़ आती है। वो औरत देखने में भूतिया थी, ऐसा लग रहा हो जैसे उसमें खून ही ना हो, आंखें लाल, सफ़ेद साड़ी, बाल भी सफ़ेद, और देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मरी हुई हो और कभी जिंदा नहीं हुई हो वापस। दोनों देखकर थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन पास जाकर वो बोलती है, आओ, भूखे हो ना, कुछ खा लो, पेट भर जाएगा तुम्हारा, फिर जाना आगे के रास्ते पर, क्योंकि जो यहाँ से जाता है वो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो क्या? पूरी बात बोलो, तुम कौन हो? मुझे तो तुम्हें देखकर डर लग रहा है।
तभी चुड़ैल बोलती है, ही, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस चिकन स्प्रिंग रोल बेचती हूँ, बहुत स्वादिष्ट और गर्मा गर्म, चख कर देखो। अंदर बूढ़ी औरत खड़ी थी, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, देखने में सही में एकदम डरावनी लग रही थी। अमित लालच में आकर, हाँ हाँ आंटी हम जरूर चखेंगे, चलिए अंदर, हम भी देखते हैं कैसे बनाती हैं आप स्प्रिंग रोल, सिर्फ 2 ही प्लेट। राहुल धीरे से बोला, भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये औरत ठीक नहीं लग रही मुझे, हमें यहाँ से वापसी चलना चाहिए। औरत हंसती है, डर क्यों रहे हो, सबको पहले ऐसे ही लगता है बेटा, एकदम सही सोचा तुमने। खैर आओ अंदर, देखो कैसे है स्प्रिंग रोल, खाकर गर्मा गर्म है, ताजी औरत नीचे ताजी। चलने जाती है और खन खन बर्तनों की आवाज़ हो रही होती है और एक अलग सी ही गंध आ रही होती है। राहुल को थोड़ा शक था, इसीलिए वह औरत उसके पीछे पीछे गया। उसे खैर ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वह फिर भी गया और देखा उसने कि एक टेबल पर कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है, खून टपक रहा था उससे। देखने में एकदम भूतिया और ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी अभी ये किया हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, राहुल तो बेहोश होने वाला था। तभी उस चुड़ैल ने पीछे मुड़कर देख लिया और बोला, आओ यही तो है मेरे खास चिकन स्प्रिंग रोल, बढ़िया लगते हैं ना देखने में, मुझे मालूम है तुम्हें भी पसंद आ रही है, आओ आओ डरो मत। राहुल उसे देखकर बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अब चुड़ैल के बेस में आ चुकी थी और राहुल पूरा डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अब सिर्फ सीख रही थी तो सामने मौत। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, ये चिकन नहीं, इंसानों का मांस है, जो यहाँ आता है वही वो स्प्रिंग रोल बन जाता है। ही, डर गए ना मेरी बात सुनकर, मुझे मालूम था, क्योंकि हर कोई डर जाता है ये सुनकर। तुम डरो मत, तुम्हारा भी यही हाल होगा। ही। अमित घबरा कर बोलता है। अरे तू पागल है, तू हमें जाने दे, हम जा रहे हैं यहाँ से। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, खिड़कियाँ टूट जाती हैं। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जब कोई नहीं जाता तब मैं आती हूँ, तुम दोनों मेरे अगले स्प्रिंग रोल हो। अभी राहुल बोलता है, भाग अमित, जल्दी भाग यहाँ से, ये जगह सही नहीं है। दोनों दौड़ते हैं। अमित बचाओ, कोई है, बचाओ। दोनों के पीछे चुड़ैल लग जाती है हवा में उड़ती हुई। चुड़ैल बोलती है, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरा राज चलता है बेवकूफ। अचानक लाइट चली जाती है और सन्नाटा हो जाता है। फिर सुनाई देता है कि तेल में कुछ तलने की आवाज़ आ रही है, छुन छुन, और चुड़ैल की आवाज़ आती है, आज का स्पेशल तो ताज़ा स्प्रिंग रोल। इसी तरह दो दोस्त दोबारा अगले दिन उसी रोड से जा रहे होते हैं। वो दोनों फिर से भूखे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे होते हैं कि कुछ खाने में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। पर क्या लगता है गाइस, वो भी उसी का शिकार हो जाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। वो उसका एक दोस्त बोलता, अरे इतनी रात को ये ढाबा, चलो भैया स्प्रिंग रोल खाते हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा। भाई साहब इतनी रात को शुक्र है कोई ढाबा तो खुला हुआ है, वरना तो सब बंद हो जाते हैं और मज़ा भी नहीं आता। इतने में उसका दूसरा दोस्त बोलता है, भाई ये आवाज़ और ये थोड़ी बात अजीब नहीं है तेरी? ये देखना इतनी रात को कौन सा ढाबा खुलता है, मुझे तो यहाँ सही नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रुकना चाहिए। भाई यहाँ से चलते हैं, कहीं और खा लेंगे कोई बढ़िया सा होटल देखकर, ये ढाबा बिल्कुल सही नहीं है। पर इतने में ही उसी चुड़ैल की आवाज़ आती है, आओ मैं आती हूँ तुम्हारे लिए स्प्रिंग रोल लेकर, मुझे मालूम है तुम्हें स्प्रिंग रोल खाने हैं ना, बहुत स्वादिष्ट है, आओ चख कर देखो एक बार। औरत किचन में जाती है और देखती है कि अंदर वही उस
दोनों के हत्थे हाथ और उनके शरीर के अंग को स्प्रिंग रोल में बदल रही होती है। तो गाइस वीडियो का एंड जानने के लिए वीडियो के पार्ट 2 को देखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। प्रतापगंज बरसों से सूखा पड़ा था। गांव के खेत बुरी तरह से सूखे। लोग आकाश की तरफ देखते और कहते, हे भगवान, अब तो दया कर, थोड़ी सी वर्षा करा दे। बच्चों का पेट कैसे पाले? ना कोई फसल है, ना हमारे खेतों में हरियाली, कुछ तो मदद कर। गांव का सबसे गरीब आदमी रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा रो रहा था। उसकी पत्नी सीता उससे बोल पड़ी, रामू, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कुछ तो करना होगा। और अब की बार तो सुना है कि खेत में फसल भी सही नहीं है। रामू बुरी तरह से रोने लगा और गहरी सांस लेके बोला, मैं क्या करूं सीता, खेत बंजर हो गए हैं, उसमें मिट्टी सूखी सूखी हो चुकी है। साहूकार कर्ज के लिए गला दबा रहा है। क्या करूं मैं, किसके लिए कैसे पैसे लाऊं? आखिर गाइस प्रतापगंज के साथ ऐसा क्या था कि वहाँ बरसों से सूखा पड़ा था। ये राज बहुत गहरा था और बहुत सदियों पुराना था। ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। उसी रात गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी और वहां पर रामू खड़ा था। धन चाहिए क्या? रामू ने डरते हुए इधर उधर देखा और बोला, कौन है जो मुझे धन दे रहा है? अंधेरे में सफेद साड़ी पहने एक औरत उल्टा पेड़ से लटकी हुई थी। उसके पैर उल्टे थे और आंखें लाल थी। मैं तेरी गरीबी दूर करने आई हूँ। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत कौन है और ये पेड़ से उल्टी कैसे लटकी हुई है। आखिर क्या राज था गाइस उस औरत का? ये जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो औरत बोली, अगर तुझे धन चाहिए तो तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी, तभी तुझे धन मिल सकता है। और मैं तेरे परिवार को रातों रात करोड़पति बना दूंगी। ना तुम्हें कभी खाने की कोई परेशानी होगी, ना धन की। सारे गांव में तुम सबसे अमीर होगे। रामू के मन में लालच आ गया और वो कांपते हुए बोला, कैसी शर्त? कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? मेरा नाम भी जानती हो तुम? मुझे हाँ, लेकिन धन चाहिए। कैसी शर्त माननी पड़ेगी तुम्हें, बताओ मुझे। तभी चुड़ैल हंसती है। हर अमावस्या को तुझे मुझे एक चीज देनी होगी जो मुझे पसंद होगी। मैं अपने हिसाब से तुझसे कुछ भी मांग सकती हूँ। बदले में मैं तेरे पास इतना धन दूंगी कि तू उसे संभाल नहीं पाएगा। अचानक से तभी खुद से पेड़ से सिक्के गिरने लग जाते हैं और वो चुड़ैल हंसने लग जाती है। क्या क्या चाहिए तुझे? वक्त आने पर तुझे सब मिलेगा, पर मेरी शर्त माननी होगी। अचानक तेज हवा चलने लगी और पीपल के पेड़ से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। रामू कांपते हुए बोला, ये सच में सोना है? चुड़ैल की आवाज गूंजी, आज से तेरे घर में धन वर्षा होगी, जा। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। अरे भाई, रामू के घर तो सोना बरस रहा है, सोना। हाँ, मैंने भी सुना है। रामू तो बहुत अमीर हो गया है। उनकी झोपड़ी में से सोना गिरता है, सोना। पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। लोग दौड़े दौड़े आए। सीता खुश होकर बोल पड़ी, देखो रामू, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। कितना सारा धन हो गया हमारे पास। अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हम अपने बच्चों को मनपसंद चीजें दिला सकते हैं, उनके खाने के लिए मनपसंद चीजें बना सकते हैं। अब हमें कभी भी किसी के आगे धन के लिए हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे। रामू मन ही मन डर रहा था क्योंकि वो एक राज जानता था कि ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं है। उसके बदले में उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर रात छत से सोने के सिक्के गिरते, बच्चे हंसते। बाबा, आज तो हम भूखे नहीं सोना पड़ेगा, इतना सारा धन गिर रहा है। बाबा, बाजार से मोमोज लाना मेरे लिए, मजा आ जाएगा। आज तो हम घर में पार्टी करेंगे, बहुत पैसा है हमारे पास। उसके बच्चे अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। लेकिन हर अमावस्या को घर के बाहर एक हंसी गूंजती जो सिर्फ रामू को पता थी। मेरा हक याद है ना?
मैं आऊंगी हर अमावस्या की रात तुझसे एक चीज बदले में लेने। अगर मुझे वो नहीं मिली तो तू जानता है ना। पहली अमावस्या आई। चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी थी और रामू खिड़की से उसे देख रहा था। तो वो चुड़ैल तभी बोल पड़ी, ही मुझे तेरी सबसे प्यारी चीज चाहिए, मैं उसे छीन कर ले जाऊंगी। अगर तू मुझे नहीं देगा तो तू जानता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। रामू घबराता है। वो बोल पड़ा, मेरी सबसे प्यारी चीज ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है, पर अगर जो भी है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चुड़ैल ने उसकी बकरी की तरफ इशारा किया। ये बकरी चाहिए मुझे। सीता चिल्लाई, नहीं, ये तो हमारे बच्चों का सहारा है, मैं इसका सौदा नहीं कर सकती। चुड़ैल की आंखें एकदम से लाल हो गई। सौदा याद है ना रामू, चुकाना तो पड़ेगा। डर के मारे रामू ने बकरी दे दी और चुड़ैल गायब हो गई। उस रात सोने की दुगनी बरसात हुई, पर सबकी आंखों में अब आंसू थे। अब रामू के मन में लालच घर करने लगा। वह बोला, अगर हर बार कुछ देकर ज्यादा सोना मिलता है तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा दूं जिससे मुझे बहुत सारा सोना मिले और दोबारा इसकी जरूरत ही ना पड़े। सीता चौंक जाती है और बोल पड़ती है, रामू, मुझे ये खेल खतरनाक लग रहा है, इसमें हमारी जान का जोखिम है। तुम जो ये शर्त मान रहे हो, आगे जाकर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। दूसरे अमावस्या को चुड़ैल आई और बोली, इस बार मुझे तेरी गायें चाहिए। रामू ने बिना सोचे समझे गायें दे दी। गांव वाले कहने लगे, रामू की तो किस्मत खुल गई भैया। अरे हाँ हाँ बहन, बहुत बढ़िया किस्मत खुली उसकी, एकदम से धन की वर्षा ही हो गई उस पे तो। रामू की आंखों के नीचे काले गड्ढे बढ़ते जा रहे थे। शायद उसकी लालच उसके अंदर घर कर चुकी थी। तीसरी अमावस्या की रात सर पर थी। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। चुड़ैल उसके घर आई और धीरे से बोली, अब मुझे तेरी सबसे कीमती चीज चाहिए। रामू कांप गया और डरकर बोला, अब मुझे क्या चाहिए तुझे? मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो सबसे कीमती हो, और मुझ पे बचा ही क्या है। तभी चुड़ैल ने उसकी बेटे की तरफ उंगली की। सीता उसे देखकर चीख पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रामू की हालत बुरी तरह से खराब हो गई। उसके हाथ से लालच का नशा एकदम से उतर गया। उसने हाथ जोड़ लिया और वो जमीन पर गिर पड़ा और बोल पड़ा, मैंने गलती की है, मुझे धन नहीं चाहिए, चाहे तुम ये सारा धन ले लो, पर मेरे बच्चे को मत लेके जाओ, मुझसे मत दूर करो मेरा बच्चा। तभी चुड़ैल की हंसी गूंजी। ये तो पहले सोचना था ना, लालच क्यों की तब। घर की दीवारें हिलने लगी। सोना एकदम से राख में बदलने लगा, जैसे सारा श्राप एकदम से वापस हो रहा हो। रामू रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है बहुत बड़ी। तभी वो चुड़ैल हंसते हुए बोली, इसे छुड़ाने का एक ही तरीका है, तुझे। गाइस आखिर क्या हुआ ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।